हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपनी वीडियो में एनालाइज करेंगे कि कैसे हम स्ट्रक्चर, प्राइस एक्शन और कैंडलस्टिक नॉलेज के बेस पर एक अच्छी प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं। सबसे पहले मैंने मार्केट का ट्रेंड चेक किया है। मार्केट का ट्रेंड अप है। बार बार सेलर्स की रिट्रेसमेंट एंटर कर रही हैं और सेलर्स की लास्ट रिट्रेसमेंट जो है अपने रिप्लाई में वीक है। ओके, थोड़ा सा स्लाइड लेफ्ट करके देखा है मैंने। ओके, मार्केट का ट्रेंड अप का ही चल रहा है और सेलर्स की रिट्रेसमेंट वीक है। इसका मतलब ये हुआ कि बायर्स जो है वो मार्केट में अभी कंटिन्यू करेगा। लेकिन ये बच्चों, बायर्स की लास्ट कैंडल थी वो एक रेजिस्टेंस लेवल में है। अगर सेलर्स को एंटर करना है तो इस रेजिस्टेंस लेवल से एंटर करना पड़ेगा, पर यहाँ पर सेलर्स एंटर नहीं कर रहा। बायर्स अपने रिप्लाई में इंक्रीज एंटर कर रहा है, तो इसीलिए मैं बायर्स के साथ कॉल के लिए जाऊंगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे कॉल की ट्रेड लगाई है। सिंपल रीज़न है, बिल्कुल बायर्स अपने रिप्लाई में इंक्रीज़ हुआ है। सेलर्स की कोई एंट्री नहीं दिखी है लेवल ब्रेकआउट के बाद भी, और लेवल के अंदर जब लास्ट बायर्स की कैंडल थी तब भी। इसका मतलब ये हुआ कि सेलर्स इंटरेस्टेड नहीं थे। ऑलरेडी मार्केट का जो ट्रेंड है वो अपवर्ड्स है। इसका मतलब बायर्स ही कंटिन्यू करेंगे, और सेलर्स की अगर रिट्रेसमेंट आएगी भी तो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं आएगी कि वो एक सेलर्स की कैंडल बनाए। ऑल्सो बायर्स की लास्ट कैंडल जो है, जिसको हमने कंफर्मेशन माना था, उसकी लोअर रिजेक्शन जो है वो काफ़ी वीक है। इसका मतलब ये हुआ कि सेलर्स एंटर ही नहीं हुए हैं। इसका मतलब और स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन बायर्स के लिए। और ये हमारी ट्रेड विन हो गई है। रिजल्ट दिखाने में थोड़ा टाइम लेता है क्यूटेक्स, पर कोई बात नहीं। यहाँ पर मैं सेलर्स के साथ जाना चाह रहा था, क्योंकि यहाँ पे मुझे कैंडल ओपन होते ही सेलर्स की एंट्री दिखी है बिल्कुल यहाँ पे। और ये बायर्स रिप्लाई में भी वीक है, लेकिन सेलर्स की एंट्री काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिव है। इसीलिए मुझे यहाँ पे थोड़ा सा रुकना बेहतर लगा। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ इस कैंडल के रिप्लाई का, कि अगर सेलर्स की कैंडल वीक बने तो मैं बायर्स के साथ दोबारा जाऊं। और ये जो बायर्स की कैंडल में सेलर्स की एंट्री थी, ये केवल एक छलावा था। ठीक है, सेलर्स की कैंडल बन रही है और ये एक पिन बार कैंडल बनी है। ओहो, चलें ठीक है, मैं बायर्स के साथ जाने की कोशिश करूँगा। रीज़न बताता हूँ मैं ट्रेड लगाने के बाद। ओके, ये ऊपर चली गई है काफ़ी ज़्यादा। अगर ये नीचे एंट्री आ जाए एंट्री देने के लिए, तो मैं दोबारा बायर्स के साथ जाऊँगा। और यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लेस कर दी है बायर्स के लिए। रीज़न सिंपल है, जैसे हम बायर्स की कैंडल में सेलर्स की एंट्री ढूंढ रहे थे, अब लास्ट सेलर्स की कैंडल में हमने बायर्स की एंट्री ढूंढी। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गली बायर्स एंटर किए थे और सेलर्स की कैंडल अपने रिप्लाई में और वीक है। इसका मतलब अब ट्रेंड में ये सेलर्स की कैंडल एक रिट्रेसमेंट ही है, इसीलिए बायर्स की कैंडल कंटिन्यू करेगी। और सबसे बड़ी बात, सेलर्स की कैंडल के बाद जंप डाउन बहुत बड़ा है। इसका मतलब बायर्स ही एंटर करेंगे और ये हमारी ट्रेड विन हो चुकी है। बहुत अच्छे। मैं इसके साथ भी बायर्स के लिए जाने का सोचूंगा। अगर ये मुझे रिज़ल्ट दिखाए, मुझे लग रहा है कि अगले मिनट पे लगी है। ओके, अभी तक रिज़ल्ट नहीं दिखाया है। ओके, अब रिज़ल्ट आ गया है। लगता है मुझे टाइमर चेंज करना पड़ेगा थोड़ा। ठीक है, बायर्स की कैंडल हमारी विन हुई। ये कैंडल हमारी शायद से सेलर्स की कैंडल ना बने, बायर्स की ही बने, क्योंकि बायर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जंप डाउन करने के बाद बायर्स की डायरेक्ट एंट्री ये शो करती है कि बायर्स ही कंटिन्यू करेंगे। भले ही ये बायर्स एक रेजिस्टेंस लेवल में है, पर बायर्स ही कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पर बायर्स की कैंडल ही बनी, विच इज़ गुड। रिप्लाई में इंक्रीज प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट कर रहा है, बट ये एक रेजिस्टेंस लेवल में है।
तो मैं क्या करूँगा, अच्छा मार्जिन ढूंढूँगा ताकि मैं बायर्स के साथ कंटिन्यू कर सकूं। एक अच्छा मार्जिन मुझे बायर्स की कैंडल रेजिस्टेंस लेवल में रुकने के बाद भी एक अच्छी विन दे के जाएगी। और मैंने कॉल की ट्रेड लगा दी है यहाँ पे। सिंपल रीज़न है बिल्कुल कि यहाँ पे बायर्स रिप्लाई में इंक्रीज़ हो रहा है, प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट कर रहा है, अब ट्रेंड है मार्केट में, सेलर्स बार बार वीक होता जा रहा है, सेलर्स की कैंडल में बायर्स की एंट्री बार बार आती जा रही है। इसका मतलब अगर बायर सेलर्स के एरिया में रुकता भी है तब भी सेलर्स आएगी, लेकिन इतनी नहीं आएगी कि बायर्स को डोमिनेट कर दे, इसीलिए मार्जिन लेना पड़ेगा। और हमारी ट्रेड ये विन हो चुकी है। अगेन मुझे सेलर्स के एरिया में, अभी रिज़ल्ट नहीं दिखाया है इन्होंने, अगेन मुझे सेलर्स के एरिया में एक वीक कैंडल दिखी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे मार्जिन मिलता तो मैं कॉल के लिए जाता, पर अभी तक रिज़ल्ट शो नहीं करा है क्यूटेक्स ने। मुझे लगता है टाइमर की कोई दिक्कत है। ओके, रिज़ल्ट शो हो चुका है मुझे। अगर ये रिज़ल्ट पहले शो हो जाता तो मैं एक और ट्रेड लगा देता, क्योंकि यहाँ पर भी मार्जिन, थोड़े से मार्जिन से बायर्स की ही कैंडल बननी चाहिए या बहुत ही वीक सेलर्स की कैंडल बनेगी। ठीक है, ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ अभी। और यहाँ पे सेलर्स की बहुत ही वीक कैंडल बनी है, लेकिन अगर ये बायर्स की एक वीक कैंडल हुई रेजिस्टेंस लेवल पे तो इसका क्या मतलब होगा। ओके, हमने बायर्स की ट्रेड लगाई है क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि ये वीकनेस है सेलर्स की, पर ये बायर्स की भी वीकनेस हो सकती है रेजिस्टेंस लेवल पे। एक और ट्रेड मैंने लगाई है सेलर्स के लो के नीचे से कि अगर ये बायर्स की भी वीकनेस है अप ट्रेंड में तो ये सेलर्स प्रीवियस सेलर्स के लो के नीचे नहीं जाएगा। ये मैं बायर्स की वीकनेस इसीलिए बोल रहा हूँ कि इतनी वीक कैंडल दूसरे ब्रोकर प्लेटफॉर्म्स पर दूसरी कलर की कैंडल हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कंफ्यूज होकर सेलर्स की वीकनेस पे ट्रेड लगाएंगे, लेकिन ये बायर्स की वीकनेस रेजिस्टेंस लेवल पे हो सकती है। ब्रोकर टू ब्रोकर जो है वो डिफर करता है। ऊपर वाली तो हमारी लॉस हो सकती है, पर नीचे वाला मार्जिन लॉस नहीं होगा फॉर श्योर। और हमारी ट्रेड विन हो चुकी है। ओके, रिज़ल्ट भी अब आ गया है हमारा। तो हम इसी तरीके से प्राइस एक्शन, ट्रेंड, कैंडलस्टिक एनालिसिस के बेस पर ट्रेड लगाते हैं। अगर आपको भी हमारे तरीके से ट्रेड लगाना सीखनी है तो आप हमारे सेशंस ज्वाइन कर सकते हैं। हम 1-on-1 सेशन भी देते हैं, ग्रुप सेशन भी देते हैं, और सबसे बड़ी बात, हम जल्द ही अपने सिग्नल भी लॉन्च करने वाले हैं। अभी थोड़े टाइम से हमने काफ़ी वीडियोस नहीं डाली थी क्योंकि कुछ रीज़न्स आ गए थे, कुछ पीसी सेटअप वगैरह के रीज़न्स थे। अब पीसी मेरा सेटअप हो चुका है और अब मैं लगातार वीडियोस डालने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक चाहिए तो वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ जाके आप चैनल अभी के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि जब हम सिग्नल के लिए अपडेट दें तो आपको मालूम पड़ जाए और आप ब्रोकर को ज्वाइन करें हमारे लिंक के थ्रू, जिससे आपको हम सिग्नल्स दे सकें। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अच्छी ट्रेड्स लगाई हम लोगों ने और अच्छी प्राइस एक्शन के बेस पे चीज़ों को समझा है। ऐसे ही हम आगे भी ट्रेड लगाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड गुड बाय।